नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार साहू आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जेके इन्फो जंक्शन के माध्यम से जो हमारे विद्यालय हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो पुस्तक वितरण होना है हमारे स्कूलों को, वो इस बार ऑनलाइन सिस्टम से होना है। सारे पुस्तक स्कैन किए जाएंगे। सारे पुस्तक में 2 प्रकार के बारकोड लगे हुए हैं, एक ISBN और एक उनका यूनिकोड बारकोड कहलाता है। तो जैसा हम जान रहे हैं कि इन पुस्तकों को हमको स्कैन करके ही बांटना होगा। तो चलिए, स्कैन करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। शायद उम्मीद करता हूं ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने डिस्प्ले पे जो लिंक दिख रहा है हमको, उस लिंक के माध्यम से क्रोम में जाकर के हम इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देने लगेगा। टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग सिस्टम। साथियों, इसमें आप अपने क्लस्टर की आईडी और उसके पासवर्ड को डाल करके संकुल द्वारा पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें अपना संकुल आईडी और पासवर्ड इंटर करता हूं, इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को हमको मिलता है। साथियों, इसमें थोड़े थोड़े अपडेट आ रहे हैं। हो सकता है कि जब आप कल को लॉगिन करेंगे तो थोड़ा और कुछ बदला हुआ इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप साइड कॉर्नर में ये सारे बटन आप देख रहे होंगे। इनका क्या उपयोग है, इन सारी चीज़ों का क्या उपयोग है और इनका क्या उपयोग है। साथियों, सबसे पहले हम क्रम से समझते हैं। हो सकता है जब आप लॉगिन करें, मैंने बहुत सारे डाटा इसमें फीड कर दिए हैं, इसलिए कुछ रंग बिरंगा दिखने लगा है। ये जो इसके आरेख हैं, ये जो डाटा है, ये मैंने भर दिया है अपने संकुल का, इसलिए भरा हुआ आ रहा है। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको खाली दिखेंगी। आपको परेशान नहीं होना है, आपको इन चीज़ों पे काम करने हैं। इन बटन जो है इस पे आपको काम करने हैं, और जब आप काम करेंगे तो सारा डिस्प्ले ये जो है, ये सामने इंटरफेस ये दिख रहा है, जो डिटेल्स ये सारे भरते हुए आपको नज़र आएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं। ये होम बटन है। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करेंगे, इस सारा चीज़ आपको दिखेगा। आपका वेलकम नाम दिखेगा, क्लस्टर का नाम दिखेगा। ये जो क्लस्टर है आपका क्लस्टर का नाम दिखेगा। ये आपके संकुल शैक्षिक समन्वयक का नाम दिखेगा। कितने स्कूल आपके यहाँ हैं ये यहाँ पर से आप देख सकते हैं। कितने पुस्तक आपको मिले हैं वो यहाँ से दिख सकते हैं। चलिए बारी बारी मैं बताऊँगा कि ये कैसे आप क्रम से देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इन पूरे बटन में होम बटन का प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि होम बटन जब हम टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा इंटरफेस। इसके बाद अगले क्रम में हम रिसीव बुक, जो ऊपर में आप देख रहे हैं रिसीव बुक लिखा हुआ है, उस बटन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं जी, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, इस बार ऐसा है कि चालान जो है वो प्रीलोडेड है। तो हम चालान जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अगर हम हमारे संकुल को पुस्तक दे दी गई है, भेज दिया गया है, हम रिसीव कर लिए हैं, तो ये चालान नंबर हमारा डिस्प्ले होने लगेगा। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सारा चीज़ हमको देखने को मिलेगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। साथियों, चूँकि मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं अपने संकुल में जानकारी फिल कर चुका हूँ, इसलिए पूरा भरा भरा दिख रहा है। लेकिन जब आप प्रथम बार इसको ओपन करेंगे तो ये जानकारी भरी हुई मिलेगी आपको। ये मीडियम की जानकारी भरी हुई मिलेगी, और टोटल बुक्स जो डिपो से वो भरा हुआ दिखेगा आपको। तो इस तरह ये 3 कॉलम, सब्जेक्ट, मीडियम और बुक्स एंड, ये चीज़ आपको भरी हुई मिलेगी। इसके अलावा ये जो रिसीव वाला कॉलम है, ये आपको भरा हुआ नहीं मिलेगा। पूरा ये ब्लैंक रहेगा। ये इसको आपको भरना है कि जो डिपो से आपको पुस्तक भेजी गई है,
ये डिपो से ये जो पुस्तक भेजी गई, क्या आपने इतना ही रिसीव किया है? यदि आपने रिसीव किया है तो वो संख्या आप डाल करके, और बगल में आपके वेरीफाई का यहाँ बटन दिया हुआ है, वहाँ पर ग्रीन सिंबल दिखेगा। चूँकि मैंने वेरीफाई कर लिया है इसलिए ये ब्लर हो गया है, आप वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से सारे पुस्तकों को मिलाते हुए उसके चालान के आधार पे जो आपने रिसीव किया है भरते चले जाएंगे और वेरीफाई करते चले जाएंगे। हाँ साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आप एक बार जानकारी भरेंगे फिर वेरीफाई कर लें, फिर जानकारी भरें फिर वेरीफाई करें, वेरीफाई करते चलेंगे, नहीं तो सर्वर कभी कभी अप डाउन करता है, जिसकी वजह से आप जो जानकारी भरेंगे वो डिलीट हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ रिसिप्ट बुक की बातें। अब हमने ऑनलाइन रिसिप्ट कर लिया बुक और उसके डाटा को हमने फिट कर दिया। इसके रिसिप्ट बुक के बाद हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूट बटन पे। उसी के जस्ट नीचे पे आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हमने डिपो से संकुल में पुस्तक प्राप्त कर लिया है ऑनलाइन, और अब हम ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ ये सारे स्कूल मेरे दिखने लगेंगे। साथियों, इस प्रकार से ये सारे स्कूल हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो साथियों, फिर इसी तरह इन सारे स्कूलों में वितरण करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है वितरण करें का, इसको आप क्लिक करके उन स्कूलों को ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे चलिए करके देखते हैं, ये वितरण करें। साथियों, डिपो से जो पुस्तकें प्राप्त हुई थी वो इस लाइन पे पूरी दिख रही हैं, और जो वितरण के लिए मेरे पास पुस्तक उपलब्ध है वो इस लाइन में दिख रही है। चूँकि मैंने ऑनलाइन पुस्तकें संकुल को वितरित कर दी हैं, इसलिए मेरे पास मात्र ये पुस्तकें बच गई हैं। यहाँ पर जब आप फर्स्ट में ओपन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितनी पुस्तकें आपको डिपो से प्राप्त हुई हैं उतनी ही पुस्तकें आपको वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगी। जैसे ही आप इस विद्यालय के छात्रों की संख्या आप इस क्रम में देख सकते हैं। अब जैसे ही आप इन स्कूलों को वितरण के लिए जो छात्र हैं आपको दिए गए हैं, छात्रों की संख्या 11 है, तो आप 11 में जितने बच्चों को वितरण करना चाहते हैं इस बॉक्स में उतनी संख्या भर करके और आप पुस्तक वितरित करने वाले इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सारी जानकारी पहले आप भर लें इस बॉक्स में, जितनी संख्या आप पुस्तक वितरित करना चाहते हैं उस स्कूल को, और फिर इसको वितरित करके सेव कर दें। जैसे ही आप यहाँ सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है आपका ये घट जाएगा। फिर अगले विद्यालय में जाएंगे तो आपको घटा हुआ स्टॉक मिलेगा, फिर वहाँ पर उसकी संख्या आपको भरनी है। ठीक इसी प्रकार अगले विद्यालय के लिए भी आप करेंगे, इस बॉक्स में पूरी संख्या भर देंगे। फिर ये जो आपका स्टॉक वाला कॉलम है ये घटता चला जाएगा। इस तरह लास्ट में जब आप सारे स्कूलों को वितरित कर देंगे तो आपको स्टॉक दिखेगा। जैसे कि मैंने पूरे स्कूलों को जो आप देख रहे हैं, ये सारे स्कूल जो आपको दिख रहे हैं, इसमें सभी में मैंने पुस्तक ऑनलाइन वितरित कर दिया है। इसलिए लास्ट में जो मेरा स्टॉक दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये जो स्टॉक दिख रहा है मेरा, ये पूरे स्कूलों को बांटने के बाद इतने पुस्तक के स्टॉक दिख रहे हैं। चलिए, ये तो प्रक्रिया थी संकुल स्तर पे ऑनलाइन पुस्तक रिसीव करने की, चालान को वेरीफाई करने की और ऑनलाइन स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन स्कूलों को वितरित नहीं करेंगे स्कूल के टीचर उन पुस्तकों को स्कैन नहीं कर सकते। अब यहाँ से प्रक्रिया चालू होती है स्कूल स्तर पे पुस्तकों को स्कैन कैसे करें। तो चलिए मैं अब आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ। ये रहा संकुल। अभी तक हमने देखा कि संकुल स्तर पे डिपो से हमने पुस्तक प्राप्त किया, ऑफलाइन मोड पे पुस्तक रखा अपने संकुलों में, फिर ऑनलाइन मोड पे उसको रिसीव किया, फिर ऑनलाइन मोड पे उसको वेरीफाई किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया।
अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब काम आ जाता है शिक्षकों का, कि शिक्षकों को जब हम पुस्तक देंगे तो उसको कैसे स्कैन कराना है और कैसे वो प्रोसेस होगा, मैं अब आपको आगे वो बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, अब हम जानेंगे स्कूल स्तर पे शिक्षकों को पुस्तक किस तरह वितरित करना है और पुस्तक प्राप्त करने के बाद शिक्षक उसको किस तरह स्कैन करेंगे। ये सब जानने से पहले हम ये पहले कंफर्म कर लेते हैं कि जो टीबीसी ऐप है जिसमें पुस्तक स्कैन किया जाना है, क्या हमने वो डाउनलोड कर लिया है। यदि डाउनलोड कर लिया है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। जब हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तो हम तुरंत इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। इससे पहले हमको रजिस्टर हियर जो ऑप्शन दिया है उस रजिस्टर हियर के बटन को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, उस शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सारी जानकारी उसे भरनी होगी और जब ये जानकारी आप भर लेंगे, यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट करके और अपना एम्प्लॉय कोड भर करके मोबाइल नंबर डाल करके पासवर्ड बनाते हुए रजिस्टर कर लेंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर तभी आप पुस्तक स्कैन कर सकते हैं या पुस्तक संकुल से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जब हम इस ट्रैकिंग ऐप को खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। इसमें आपको ये स्कूल उस ऐप का डैशबोर्ड है। इसमें आपको उस स्कूल की जानकारी, उस स्कूल में जिस शिक्षक के आईडी से ये खुला है उनका नाम आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पद दिखेगा, डिपार्टमेंट दिखेगा, स्कूल का नाम दिखेगा, इस तरह उस स्कूल का डाइस कोड दिखेगा, उस स्कूल का क्लस्टर दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। इस तरह का जो जानकारी है, सामान्य जानकारी उसके डैशबोर्ड में दिखेगी। यहाँ मिलाते हुए हम अपने स्कूलों को भली भांति देख लेंगे कि जहाँ हम पुस्तक प्राप्त कर रहे हैं क्या उसी स्कूल का आईडी खुला हुआ है, वो टीचर वहीं पदस्थ है। ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं इस टाइप का ये बटन आपको दिख रहा है, 3 डॉट बटन। ये 3 डॉट का बटन है। इस 3 डॉट के बटन को जैसे क्लिक करेंगे आप, जैसे इसे क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम बुक वेरिफिकेशन कर लेंगे कि संकुलों से जो पुस्तक हमें मिली हैं क्या यही पुस्तकें हैं। ये सारी पुस्तकें हमको संकुल से मिली हैं। यदि मिली हैं तो हम यहाँ पर रेड बटन को ऑन करके ग्रीन में तब्दील कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। जब हम यहाँ वेरीफाई करेंगे तभी हम वहाँ पुस्तकों को स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको वेरीफाई किया, फिर मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं पुस्तक स्कैन कैसे करना है, इसी तरह आप कक्षा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये सारी चीज़ें करेंगे। थर्ड हैं, इस थर्ड में जितनी पुस्तकें आपको मिली हैं आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी जानकारी है। संकुल से दी गई पुस्तकों की संख्या 10, स्कूल को प्राप्त 10। तो आपको यदि कम मिला है आप इस बॉक्स में कम करके और इसको ओके कर सकते हैं। यदि आपने पूरा प्राप्त किया है तो आप पूरे प्राप्त भर करके और उसमें ओके कर सकते हैं। इसी तरह 5वीं तक चूँकि प्राइमरी स्कूल है तो इस तरह का जानकारी इसमें आप ओके कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको बुक स्कैनिंग करनी है। अब बुक जो बारकोड से जो संकुल से हम प्राप्त करेंगे उसके बारकोड को हम इस तीसरे वाले बॉक्स में ऑप्शन से बुक को स्कैन करेंगे। जब मैं ऐसे क्लिक करता हूँ इस बटन को तो ये सारी चीज़ें सामने डिस्प्ले होती हैं। फिर कक्षा पहली की एक पुस्तक को मैं लेता हूँ, उसकी जानकारी को ओके करता हूँ तो ये कुछ देखने को हमको मिलेगा। आप देख सकते हैं स्कैन नहीं की गई पुस्तकें 8 हैं, स्कैन की गई पुस्तकें 0 हैं, स्कैन की गई परंतु वितरित 0 है, वितरित पुस्तकें 0 और कुल पुस्तकें जो हैं वो 0 हैं। चूँकि मैंने अपने स्कूलों में पुस्तक वितरित कर दी है, स्कूलों द्वारा पुस्तक प्राप्त नहीं की गई है, न स्कैन किया गया है, इसलिए ये सारी संख्या 0 दिख रही है। अब जब मुझे स्कैन करना होगा, ये स्कूल की आईडी मैंने ओपन की है, इस स्कूल की आईडी को जब मैं स्कैन करूँगा पुस्तक को तो नीचे अब देख रहे हैं बटन स्कैन करे का एक ऑप्शन दिया हुआ है।
जब स्कैन करे बटन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 प्रकार का चीज़ देखने को मिलता है, पुरानी पुस्तकों की स्कैनिंग, नई पुस्तकों की स्कैनिंग। तो अभी हमारे पास जो पुस्तकें आ रही हैं सारी नई पुस्तकें आ रही हैं। तो जब नई पुस्तकें आ रही हैं तो उसके बारकोड को हम स्कैनिंग करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन को जाएंगे, बहुत सारी परमिशन होगी, चूँकि आप नया अगर सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल किया आपने, परमिशन को, सारे परमिशन को आपको ओके करने होंगे। फिर जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कि बारकोड इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। बारकोड जैसे हम इस स्कैन करेंगे, पुस्तक में 2 प्रकार का बारकोड मिलेगा, एक ISBN और एक यूनिकोड। दोनों बारकोड को बारी बारी से हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले किसी भी बारकोड के सामने इस स्कैनर को रख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वो ऑटोमेटिक अपने से ले लेगा, एकदम फ्यू सेकेंड्स में ये प्रोसेस करके सारे बारकोड ओके कर देगा और नीचे सबमिट का बटन आ जाएगा। कभी कभी सबमिट नहीं आता, ऑटो सबमिट हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। आप ध्यान देंगे उसमें लिख के आता है कि सबमिट हो गया। दोबारा जब आप इसको स्कैन करेंगे इस पुस्तक को, तो वो स्कैन नहीं होगा। इस तरह से ये पुस्तक जैसे स्कैन होगा, जो सामने आपके डिस्प्ले में दिख रहा है जानकारी, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। स्कैन की गई पुस्तकें 8 थी, स्कैन नहीं की गई पुस्तकें 8 थी, स्कैन की गई पुस्तकें 0 थी। जितने पुस्तक आप स्कैन करते चले जाएंगे, यहाँ जानकारी अपडेट होता चला जाएगा। अब इसके बाद उस पुस्तकों को आपको कक्षा में बांटना है। इसी प्रकार कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और 5 एवं अन्य कक्षाओं के लिए किया जाना है। तो ये रहा साथियों, डिपो से प्राप्त पुस्तकों को संकुल स्तर पे ऑनलाइन रिसीव करना, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर ऑफलाइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और स्कूलों द्वारा उन पुस्तकों को कैसे स्कैन किया जाएगा और कैसे वितरित किया जाएगा, ये जानकारी। अब अगले वीडियो में मैं इन सारे जो अलग कीज़ हैं इसको लेकर के आऊँगा और आपके जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगे बीच बीच में मैं लाया करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी।